नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद हमारे साथ बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से, सर्वश्री पाठक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राहुल आनंद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन ये 42 सालों का जो सफर है ना बीजेपी का, इसमें काफी संघर्ष भी रहे हैं, काफी नीतियां बदली गई हैं कि आज आप 18 राज्यों में हैं। जी राहुल आनंद जी। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता और जनता को बहुमत के साथ पार्टी पे भरोसा किया और हमें शासन चलाने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी ही संगठन है, पार्टी ही परिवार का हिस्सा है। इस चीज को जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, तब से लगातार इस बात को दोहरा रही थी। और जो जन जन के बीच में जो आपने यात्रा की जो बात की कि चाहे वो जनसंघ से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी तक की जो यात्रा है, उस यात्रा के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे वक्त भी देखे हैं जब नेहरू जी के शासनकाल में पश्चिमी देशों का प्रकोप बढ़ गया था और उस समय एक दृष्टिहीन दिशा में जब हमारा देश जा रहा था, उस समय एक दीपक की तरह ज्वाला देकर आम जनों को दिखाना और भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाना, जनसंघ को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को स्वीकार किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। और ये बड़ा ही असंभव का कार्य था, ये कोई साधारण कार्य नहीं था जिसको किया जा सकता था, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो माहौल था उस वक्त का माहौल था जो वो कांग्रेस की तरफ थी। लेकिन चरमपंथी की जब सीमा पार कर रही थी, तब जाकर लोगों के बीच में ये विश्वास आई और जो लोग जब से जनसंघ की स्थापना हुई उस वक्त जो इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास को एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा और दो सांसद से आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग 400 सांसद हैं। और ये पहली बार हुआ है, बड़ा ही आश्चर्यजनक फिगर भी आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में 100 सांसद हमारे। भरोसा हो रहा क्या इस बात पर राहुल आनंद जी? जी, आपको खुद इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा क्या कि दो सांसदों से इतनी ज्यादा संख्या हो गई? देखिए, भरोसे की जहां तक बात है तो भरोसा जनता ने हमसे किया है। मैं वही बात बता रहा था कि जब लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया गया, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस वक्त कहा गया कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये दलितों को नजरअंदाज करके चलने वाली पार्टी है। बहुत सारे आरोप हम पे लगे, लेकिन आपको ये कहते हुए मैं आरोप तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पुरोहित साहब ने भी लगा दिया आप पे तमाम कि 2014 के बाद से जिस तरीके से उन्होंने देखा कोरोना काल में गंगा में लाशें बहती हुई देखी। चलिए वरुण पुरोहित जी से जवाब ले लेते हैं। वरुण पुरोहित जी। मैं बलराज मधोक जी की जनसंघ हेलो जी बलराज मधोक जी की जनसंघ के बाद उनकी दुर्दशा देखी, जीवित अपमान देखा, फिर अडवाणी जी का देखा। अभी मुझे तो पाठक साहब की चिंता हो रही है कि इन्होंने अटल जी का नाम ले दिया, कहीं घंटा 2 घंटा में ईडी का छापा इनके यहाँ नहीं पड़ जाए। हमने इस कालखंड में नोटबंदी में छोटे छोटे बच्चे लेके माताओं को लाइन में लगते देखा, प्रवासी मजदूरों को रेल की पटरी से कटते देखा। ये है ये कालखंड। और आप इसकी सीटों से जोड़ रहे हो, सीटें आ गई, सीटें तो अडवाणी जी का, अटल जी का, उनका हमने मेहनत देखी, उनका परिश्रम देखा और उनका हाल हमने देखा। तो ये कालखंड जो है, प्रधानमंत्री जी खुद ही बोलते हैं 2014 से बाद का कालखंड की अपनी गाथाएं गाते, मैंने किया। पहले के संघर्ष को याद नहीं करते। तो पार्टी विद द डिफरेंस जो थी उसको छल कपट पाखंड प्रपंच का पर्याय बनते हमने देखा है इस 2014 के बाद से। तो जो है अभी राहुल आनंद जी बहुत बढ़िया, बहुत सभ्य, बहुत संस्कृति, बहुत हर तरह से एक बहुत योग्य उत्तम पुरुष है। इनका मैं वर्जन सुन रहा था। ऐसे लोगों की अब भारतीय जनता पार्टी का आवश्यकता नहीं है। इनको कांग्रेस के लोगों से लेकर के सरकारें बनाते देखा। आज ये बात कर रहे हैं हम 2 से 400 पहुंच गए, ये अडवाणी जी को याद नहीं कर रहे जब 2 से 200 पहुंचे थे। आज 400 जो पहुंचे वो सरकारें जो आपने बनाई है, ये कांग्रेस युक्त होने के बाद बनाई है। आपकी जो पार्टी की प्योरिटी थी उसको हमने क्रॉस ब्रीड होते देखा। ये आपका डिफरेंस आया है 2014 के बाद से। पार्टी विद द डिफरेंस लोग जो इज्जत करते थे आपकी पार्टी की, अडवाणी जी की, अटल जी की, आज भी घरों में इज्जत करते हैं, मेरे घर में भी करते हैं।
उसका पराभव हमने होते देखा। इसलिए आप ये दम मत भरिए। हमने 83% जीडीपी का लोन भारतीय कर्ज में डूबते देखा, और अभी और देखेंगे हम महंगाई और बेरोजगारी का दृश्य। हमने बेरोजगारों का उपहास उड़ाते देखा। चाय पकौड़े बनाइए, नाले से गैस उगाइए, गैस बनाइए। हमने ऐसा उपहास कभी भारतीय इतिहास में हमने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी 70 साल बोलते हैं, जिसमें 3 साल मोदी जी के खुद के कार्यकाल। इससे ज्यादा लोकतंत्र का जवाब क्या होगा, ये हमने देखा। ये जवाब इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी होते देखे, जिसमें इनको मैं खुश कर देता हूँ, राहुल आनंद जी को, पाठक जी को। जिसमें हमने सीएए को देखा, 370 का बच्चा कुचा जो पूछड़ी बची थी इंदिरा गांधी की काटने के बाद, उसको हटाते देखा। हमने 3 तलाक की व्यवस्था पे भी इनको चोट करते देखा। वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो इन्होंने, मैंने जो आपको इतने सारे गिनाए और कुछ रह गए आम जनता के दिल का दर्द, उसको मैं नहीं गिना पा रहा, वो जनता ही गिना पाएगी। इसलिए इसको हम स्वर्णिम युग में याद नहीं करेंगे। हम इनको एक काल, जो कालखंड कहते हो, हम इसको काल, जैसे कोविड काल के जो काल के रूप में याद किया जाएगा। और जनता, जो आप सोच रहे हो जनता आपको वोट दे रही है, जनता आपको वोट नहीं दे रही है। जनता कांग्रेस का जो पराभव हो रहा है, मैंने हमेशा कहा, कांग्रेस का जो पराभव हो रहा है उसकी वजह से आप सीटें जीत रहे हो। आपकी सीटें घट रही है लगातार। आप, एक टाइम था जब भगवा हुए थे 2014 के बाद, सारे पेपर छापते थे कि भगवा हो गए। उसके बाद जो सरकारें आपने बनाई वो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ के बनाई, आपके कार्यकर्ताओं को लेकर के नहीं बनाई। और अभी भी जो चुनाव जीते हो उसमें भी आप 80 सीटें लगभग यूपी में हारे, आपके मंत्री हारे, आपके उप मुख्यमंत्री हारे, आपके मुख्यमंत्री हारे। उसके बाद आप कहते हो हम जीत रहे, आप जीत नहीं रहे हो। कांग्रेस की जो पराभव हो रहा है उसका आप आनंद ले रहे हो। आप ये देखिए जनता के साथ आप क्या करना चाहते हो। जनता आने वाले आगामी, अगर जनता आपको चुन रही होती तो केजरीवाल की पार्टी नहीं जीत रही होती, पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं कर रही होती, ममता बनर्जी बंगाल में नहीं जीत रही होती। ये खाली आप कांग्रेस के पराभव का आनंद ले रहे हो, जनता आपको नहीं चुन रही है। चलिए राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, आप काफी लंबे समय से कुछ बोलना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हम पूरे 2014 के पहले की बात कर रहे थे, 2014 की बात कर रहे थे, तो दोनों की स्थिति भी मैं स्पष्ट करता हूँ। बदलाव तो बिल्कुल हुए हैं, और खास करके जो ये बात ये कह रहे थे कि जनता आपको वोट नहीं देती है, तो फिर आप लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी खुद लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करके फिर उस जनता को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में भी जो इनकी सरकार है, इनको भी जनता वोट नहीं देती है। दूसरी बात, 2014 के पहले हमारे देश की जो धारणा थी, वहाँ इशरत जहां बेटी हुआ करती थी और अफजल गुरु जी हुआ करते थे, और 2014 के बाद ये सारे आतंकवादी हुआ करते थे और सारे लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया। और यही नहीं, जिस वेस्ट बंगाल की ये बात कर रहे थे, ममता दीदी, इनको लोकतंत्र की पुजारी नजर आती है, लेकिन उस वक्त यह कमेंट करना छोड़ देते हैं जब लोकतंत्र के मंदिर में 8 लोगों को जला दिया जाता है। वो इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि चोट मोटेरे भाई वाली बात है। और मैं आता हूँ आपको पार्टी के बारे में। हमारी जो चर्चा है वो इसको लेकर है, जो जनमानस का जो कार्य होता है, जो जन जन पहुंचाने का जो कार्य होता है, वो कार्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 से 2022 के बीच में एक ऐसा आरोप बताइए जो हमारे मंत्री पे लगा हो, हमारे प्रधानमंत्री पे लगा हो, या हमारे विधायक पे लगा हो। और जहां तक नाक पास की बात है, जो आरोप लगे थे, जिससे कार्रवाई की गई, आप लखीमपुर की सलाखों के पीछे, और आप हाथरस की बात करेंगे सलाखों के पीछे, आप विधायक टेंडर की बात करेंगे सलाखों के पीछे। तो ये अभी चर्चा का विषय हमारा नहीं था, लेकिन इन्होंने छेड़ा, तो मैं इनको बता दूं, यहाँ स्थापना दिवस को लेकर अगर कांग्रेस आज अपनी विचारधारा को भूल रही है, तो उसके मूल कारण आप जैसे प्रवक्ता भी है, जो बैठकर अपने घर के अंदर होमवर्क नहीं करते हैं, दूसरों को घेरते हैं। यही एक विचारधारा है जिसके वजह से आज हमारी मजबूती इतनी प्रखर हो गई है कि आज हम मुखर है समाज के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जिस चाइना को आप पीछे धकेलने में डरते थे, उस चाइना को गलवान घाटी में जवाब देकर आया। जिस पाकिस्तान के लोग 2014 तक सर काट के ले जाते थे, आज हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को छूने से भी डरते हैं। ये फर्क तो आया है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि विश्व गुरु बनने की तरफ जो सपना लेकर चला गया था, जो भारत की पुरानी संस्कृति के अंदर थी, जो ऋषि कश्यप ने जब कश्मीर का नामकरण हुआ था, उनकी जो तपस्या थी, शंकराचार्य जो केरला से चलकर कश्मीर गए थे तपस्या करने के लिए, आप उनको भूल गए और आपने 1990 तक दिखा दिया और हमने वहां लोगों को बता दिया। तो फर्क तो आया है। और जहां तक 370 आपको जब जनता ने चुना है तो आपका फर्ज बनता है, तो फर्ज जब बनता है तो फर्क तो जरूर आता है। बिल्कुल
बिल्कुल, और बनता है। और जहां तक राष्ट्रीयता की बात होती है, हम मुखर रहेंगे और राष्ट्रीयता हमारी पहचान और हमारे रग-रग में है। देश ने चुनौतियों का सामना भी किया है, तो उस चुनौतियों के सामने में हमने कोरोना भी देखा है, वैश्विक महामारी भी देखा है, महंगाई का भी दौर दिया है। हम चर्चा से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन तथ्यों को संजोग कर सामने अगर ठीक से रखा जाए तो हम वो सारी बातों पे प्रकाश डाल सकते हैं। और हम जब जनता को संतुष्ट करते हैं, कभी जनता ने 4 स्टेट को हमारे दामन में दिया है। महंगाई उस वक्त भी थी, कोरोना का डर उस वक्त भी था, लेकिन बैक फुट पर आकर कौन पार्टी कितना काम की। कांग्रेस उस वक्त कहाँ थी जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पे खड़ा होकर लोगों को भोजन करा रहा था। कांग्रेस ट्विटर वार में फंसी हुई थी। कांग्रेस के मुखिया घर से बाहर नहीं निकलते थे, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलता था। तो ये मीडिया के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मैंने बताया, देश ने हमारे लोगों को खोया, इसका खेद भी है। लेकिन आपदा अवसर लेकर आता है तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ रुपेश बघेल जी की सरकार है, वहाँ एक बेटे ने एक बाप ने अपनी बेटी का लाश कंधे पर रखकर यात्रा की थी। तो आपदा अवसर लेकर चलिए उन चीजों पे नहीं, राहुल आनंद जी, आज कम से कम उन चीजों पे नहीं, क्योंकि अगर फिर मैं कुछ कह दूंगा यूपी के बारे में। अभी कल ही एक तस्वीर वायरल हुई है बलिया में, तो मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बलिया में एक तस्वीर वायरल हुई है। एक पति जो है वो अपनी पत्नी को ठेले पे लेकर अस्पताल पहुंच रहा था। स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी बोलती हुई नजर आ रही हैं, ठेले पर अस्पताल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जान नहीं बचा पाया वो अपनी पत्नी की। राहुल आनंद जी, अगर मैं सही हूं तो। और देखिए, ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में है, मैं अपडेटेड रहता हूं मेडिकल सिस्टम। मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने जब भूपेश बघेल की सरकार की बात की तो मेरे जहन में ये चीजें आ गई। नहीं, बिल्कुल, जहाँ कमी है उसको मानना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपदा अवसर लेकर सिर्फ मेरे लिए नहीं आया था, आपके लिए भी आया है। तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम उसको हमने दुरुस्त किया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बात है, तो जो सपना जनसंघ ने देखा था, जो सपना आरएसएस ने देखा था 1925 में, वो सपना धीरे धीरे साकार नजर आ रहा है। और जो राष्ट्रीय अखंडता की जो हम बात करते हैं, उससे हम उस विचारधारा को हर जन को हर घर घर में भेजने में हम कामयाब हुए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा जो सांसद हैं, वो सांसद निकल के आए हैं आपको दलित और पिछड़ा वर्ग से है। सांसद और विधायक हैं, जिसमें सांसदों की संख्या 400 और विधायकों की संख्या लगभग 1300 के पार है। 1300 के आसपास है। जो कमी है उससे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उससे भी हम नहीं मुकरेंगे। बिल्कुल, सर्वेश्वर पाठक जी से कमेंट ले लेते हैं इसी बात पर। देखिए योगेश जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय का जो भी स्टेटमेंट है, मुझे थोड़ा अलग सा लगा। वो बहुत ही अच्छे डिबेटर हैं। आज के दिन उनको जो मूल मुद्दा है, अभी राजस्थान में जो हिंदू लोगों पे जो हमला हुआ, उसको भी उनके संज्ञान में लेना चाहिए और मुखर होकर बोलना चाहिए। वही बात बीजेपी चर्चा का विषय, मैंने कल इस पे डिबेट भी रखी थी कि आखिर जिस तरीके से मुझे डिबेट रखी थी, मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बीजेपी की कमियां पे कमियां गिनाते गए, ये हुआ वो हुआ। अरे अपने देश राजस्थान, अपने राज्य राजस्थान का भी तो कमियां गिना लो। अशोक गहलोत ने कल एक, छोड़िए उसको, आज मैं नहीं जाना चाहता। आज जो आपका विषय है बीजेपी की स्थापना दिवस, मैं उसी पे बोलना चाहता हूँ। 1984 से 2 सांसदों की पार्टी, और उन्होंने कर्तव्य पथ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कट्टा का 4 लाइन में क्या इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद मीन्स पसीने से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ भी दिया है। और ये अर्घ और प्राणों का अर्घ बंगाल में ये बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, केरला में दे रहे हैं। आप हम सभी जानते हैं, कांग्रेस इनके सामने अब कभी टिक भी नहीं सकती। रही बात जो कमियां है, हर एक सरकार में कमियां रहेंगी। अगर सरकार में कमियां नहीं होंगी तो वो भगवान का दर्जा मिल जाएगा। और ये कमियों को बीजेपी को दूर करना चाहिए। स्थापना दिवस में देखिए, 42वें स्थापना दिवस में उन्होंने 7 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 7 अप्रैल से लेकर हेलो जी पाठक जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। हेलो जी, आप जिस व्यक्ति से बात मेरी आवाज आ रही है? जी पाठक जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। पर रखा है, चलिए बनी रही। चलिए, राहुल आनंद इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, हेलो, आप जिस व्यक्ति से बात योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है जी।
20 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान किया। चलिए, संपर्क टूट गया है और जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और 2 सीटों पर सिमटने वाले बीजेपी कभी आज पूर्ण बहुमत के साथ कई राज्यों में है। चलिए, सर्वेश्वर पाठक इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, बात रखिए, अपनी पूरी कीजिए। जी योगेश जी, मैं वही कह रहा था कि आज बीजेपी के 42वां स्थापना दिवस है और जो मैंने अटल जी की कविता आपको बताया कि कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ भी दिया है और ये प्राणों का अर्घ बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में दे रहे हैं और केरला में दे रहे हैं। तो बीजेपी की जो भी कमियां हैं, बीजेपी को इस 42वें स्थापना दिवस में उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। और देखिए, दूसरी बात मैं बता दूं, 1998 से माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और बीजेपी का 42 साल हो चुका है। 42 साल में इनके पार्टी के प्रेसिडेंट 11 प्रेसिडेंट बन चुके हैं और अगर बात किया जाए तो 1998 से लेके अब तक बीजेपी के, अगर बात किया जाए कि 1998 से लेके अब तक बीजेपी के प्रेसिडेंट तो 11 बन गए, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर बंगारू लक्ष्मण, जगन्नाथ कृष्णमूर्ति, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह से प्रसाद नड्डा और कांग्रेस का सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। नहीं, योगेश जी, जरा इस बात पे भी चिंतन करना होगा कांग्रेस को कि 1998 से लेकर बीजेपी में इतने सारे प्रेसिडेंट आ गए पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस में क्या हुआ? माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पुनः सोनिया गांधी जी। तो कांग्रेस अपने उस पे जो उनकी पार्टी की दुर्गति हो रही है उस पर कहीं ध्यान नहीं देती। राजस्थान में इनकी एक सरकार है, पंजाब से तो चली गई, बिल्कुल चली गई। वहां पे हिंदुओं का किस तरीके से हिंदू नव वर्ष मनाएगा तो मुसलमान इस पर पत्थर फेंकेगा और आगजनी करवाएगा, दुकान पे लूटेगा, आग लगाएगा और सरकार चुप गलती जरूर है सर्वेश्वर पाठक जी, इसको बिल्कुल मानने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, इसमें कहीं ना कहीं अगर समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें उनके खून पसीना जरूर दिखता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिस तरीके से बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, अगर बात की जाए तो कभी 2 सीटों पर सिमटने वाले बीजेपी आज लगभग 18 राज्यों में सरकार बना रही है। तो वहीं बीजेपी के जितने भी मंडल, जिले, हर जगह आज ध्वजारोहण किया जाएगा और हर कार्यकर्ता को इसमें हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार संबोधित कर रहे थे और उनके अंदर उत्साह भरने का काम कर रहे थे। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।